समझते हैं क्या होता है यूफोटिक जोन। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूफोटिक जोन समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है फोटिक जोन। देखो होता क्या है, एक समुद्र है, तो मान लो ये है उसकी ऊपरी सतह, ठीक है। तो जब इसमें सूरज की सन रेज, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो जहां तक वो पहुंच पाती हैं नीचे, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं फोटिक जोन। ओके, सो फोटिक जोन इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर where sufficient light penetrates to support photosynthesis। अब मान लो यहां से सूरज की किरणें पड़ी यहां तक पहुंच रही हैं, तो ये पूरी जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, फोटिक जोन। चूंकि यहाँ सन की रेस किरणें यहां तक पहुंच रही हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होगा। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे ग्रो करेंगे, जब पौधे ग्रो करेंगे तो फिर एनिमल लाइफ ग्रो करेगी। अब अगला प्रश्न ये है कि कितनी गहराई तक पहुंचता है, तो वो डेप्थ होती है लगभग 200 मीटर तक, ठीक है, 200 मीटर तक। जो यहाँ पर सनलाइट्स पड़ती हैं वो लगभग 200 मीटर तक पेनिट्रेट करती हैं, तो इस पूरे जोन को बोलते हैं फोटिक जोन। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो यहीं पर होता है। इसकी वजह से यहाँ काफी प्लांट ग्रो करते हैं और एनिमल्स भी, क्योंकि एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पर, तो वो भी साथ साथ ग्रो करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटिक जोन। आप समझते हैं क्या होता है एफोटिक जोन। ओके, यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन क्या होता है, दिस इज द सब रीजन ऑफ फोटिक जोन। मान लो फोटिक जोन यहां से लेकर यहां तक था, ठीक है ना, ये पूरा 200 मीटर का था फोटिक जोन। तो जो इसमें भी जो ऊपर की जो परत होगी, ठीक है ना, उसे बोलेंगे यूफोटिक जोन, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो लाइट होती है ना, काफी इसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे लाइट नीचे की ओर जाती है उसकी तीव्रता कम होती जाती है। तो जब उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसे बोलते हैं यूफोटिक जोन। सो यूफोटिक जोन इज अ सब रीजन ऑफ फोटिक जोन, ठीक है ना, ये ऊपरी यानी सब रीजन है वेयर लाइट पेनिट्रेट्स मोस्ट स्ट्रांगली, ठीक है ना, एंड इज एबल टू सपोर्ट हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं काफी तीव्रता से नीचे बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो काफी तेज होती है। तो क्या समझा, फोटिक जोन पूरा है, ठीक है ना, 200 मीटर, उसमें से जो ऊपरी परत होती है कुछ 100 मीटर की, उसे बोलते हैं यूफोटिक जोन। तो कितनी होती है वो समझो। यूफोटिक जोन टिपिकली एक्सटेंड डाउन टू अ डेप्थ ऑफ अराउंड 100 मीटर। ओके, यहां से यहां तक, जैसे 200 मीटर तक था हमारा फोटिक जोन, तो 100 मीटर जो ऊपरी जो 100 मीटर होते हैं उसे बोलेंगे यूफोटिक जोन। क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, यानी फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। जब यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी बहुत होता है, तो बहुत सारे जीव जंतु आपको इस लेयर पर, इस लोकेशन पर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो diverse community of organisms such as phytoplankton, zooplankton which support the growth of larger organisms such as fish, ठीक है ना। इन पौधों को खाएंगी छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियां। तो जो पूरा जो लाइफ का जो बेस होता है ना, वो मैक्सिमम डिपेंडेंट होता है किसमें, यूफोटिक जोन में। इसके साथ साथ जो यूफोटिक जोन होता है इसकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है ना। क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट, सनलाइट काफी तेज है, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है ना, एल्गी हो गए या प्लांट हो गए। तो होता क्या, वो क्या करते हैं, जब ग्रो करने के लिए वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करती है। कौन सी, यूफोटिक जोन। तो समझ में आ गया क्या होता है यूफोटिक जोन। आगे समझते हैं थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। पहला, फोटिक जोन इज द अपर मोस्ट लेयर वेयर सफिशिएंट लाइट पेनिट्रेट्स टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। ये पूरा गहराई में समुद्र है, तो जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं वो है हमारा फोटिक जोन, ठीक है ना। यहां पर होता है फोटोसिंथेसिस। अब तो सो व्हाट इज यूफोटिक जोन, इसमें भी जो ऊपर की जो परत होगी, ठीक है, जहां पर जो सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं,
जहां पर काफी इंटेंसिटी से आती हैं उसे बोलते हैं यूफोटिक जोन। सो यूफोटिक जोन इज अ सब रीजन ऑफ फोटिक जोन वेयर लाइट पेनिट्रेट्स मोस्ट स्ट्रांगली। ओके, सो यानी कि अगर ये पूरा है हमारा यहां से यहां तक है फोटिक, तो ऊपर वाला होगा यूफोटिक। इसके नीचे क्या आता है, अफोटिक जोन आता है। उसके नीचे क्या आता है, अफोटिक जोन आता है, लाइज बीनीथ द फोटिक जोन। ठीक है, वेयर लिटिल टू नो लाइट इज एबल टू पेनिट्रेट। यानी कि अगर ये फोटिक जोन था 200 मीटर तक, लेकिन समुद्रों की गहराई कितनी होती है, कुछ किलोमीटर में होती है, तो उसके नीचे जो एरिया आता है उसे ही बोलते हैं अफोटिक जोन। फोटिक जोन और अफोटिक जोन में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिसपे मैंने समझाया क्या होता है यूफोटिक जोन।